हो जाना। नमस्कार दोस्त, आज हम लोग सीखते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr जो होता है कैसे आता है। वृत्त की परिधि 2πr। तो सबसे पहले इस बात को जानने के लिए हम एक बात पहले से याद कर लें कि वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास और वृत्त का व्यास में एक निश्चित अनुपात होता है और इस अनुपात को हम लोग पाई के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं पाई, तो पाई के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं कि वृत्त के परिधि 2πr कैसे होता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, माना कि वृत्त की परिधि बराबर सी इसलिए माने हैं कि वृत्त के परिधि का इंग्लिश होता है सरकमफेरेंस, इसलिए सरकमफेरेंस का सबसे पहला लेटर सी होता है, इसलिए सी मान लिए। और हम लोग जानते हैं कि इसके बट्टा में कुछ ना है तो 1 है, तो c/1 और ये अंश हो गया और ये हर हो गया, तो अंश में d से गुना कर देते हैं, सेम हर में भी d से गुना कर देते हैं। कोई भी परिमेय संख्या में अंश और हर में बराबर से गुना कर दे तो उसका मान नहीं बदलता है। तो ये हो गया वृत्त के परिधि और ये हो गया व्यास, और हम इसको लिख सकते हैं c/d गुने d। तो ये बन गया वृत्त के परिधि और ये हो गया वृत्त के व्यास। इसका मान हम लोग जानते हैं होता है पाई, तो c/d के जगह पर रख देंगे पाई गुना d का जो मान होता है त्रिज्या के दुगुना होता है। d मतलब होता है डायमीटर, और डायमीटर को हिंदी में कहते हैं व्यास। तो वृत्त के व्यास है, अब वृत्त के व्यास वृत्त के त्रिज्या के दुगुना होता है, तो इसका सूत्र होता है 2r, और इसको जब हम लोग सजा के लिखेंगे तो 2πr। तो वृत्त के परिधि होता है 2πr। इसी को हम लोग आज प्रमाणित कर लिए, प्रमाणित इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं प्रूफ। तो ज्ञानदीप साइंस इंस्टीट्यूट में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के भी जानकारी दी जाती है, और ये ज्ञानदीप आपके गांव में, आपके शहर में अर्थात प्यारेपुर में ये संस्था चलता है। और इस संस्था से जुड़ने के लिए आइए और हमसे जुड़िए और प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ साथ नया नया जानकारी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।